सो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो यहाँ पे हम एड्रेस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, व्हाट इज द वेल्स फ्रेमवर्क, रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन, कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक इफेक्टिव का सेगमेंटेशन के लिए नेसेसरी हैं, एसेंशियल्स हैं। देन सेगमेंटेशन ऑफ बिजनेस मार्केट, कि बिजनेस मार्केट की सेगमेंटेशन कैसे होती है, एंड ब्रांड पोजिशनिंग, राइट। तो ये सारी चीजें, और हाउ शुड अ कंपनी चूज द मोस्ट अट्रैक्टिव टारगेट मार्केट्स, तो वो कैसे करती है, टारगेटिंग के थ्रू। तो इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे, इस चैप्टर में एड्रेस करेंगे इन चीजों को, राइट, कि किस तरीके से सेगमेंटेशन पॉसिबल है, किस तरीके से टारगेटिंग होती है, किस तरीके से पोजिशनिंग होती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। STP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में, राइट, सेगमेंटेशन करना, टारगेटिंग करना एंड पोजिशनिंग करना। तो सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है इसको देखते हैं। So market segmentation, it is the process of dividing a market of potential customers into groups or segments based on different characteristics. The segment created are composed of consumers who will respond similarly to marketing strategies and share similar traits such as similar needs, similar interest or similar location. तो मार्केट सेगमेंट से आप ये समझ सकते हो, ये एक तरीके का ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है, राइट। सो ग्रुप ऑफ customers who share a similar set of needs and wants, who share similar set of needs and wants, right। तो ये सारे उनके जो भी ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जो होंगे इस ग्रुप में, जैसे ग्रुप को यहाँ पे डिवाइड किया गया है वो इसी बेसिस पे किया हो गया, उनके नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग उन ग्रुप्स को क्या किया होगा, सेगमेंट किया गया होगा या ग्रुपिंग करा गया होगा। देन मार्केटर का टास्क यहाँ पे ये होता है कि वहाँ मार्केटर को आइडेंटिफाई करना होता है कि कितना अप्रोप्रिएट नंबर है मार्केट सेगमेंट का, किस टाइप का मार्केट सेगमेंट है, क्या नेचर है, एंड ये डिसाइड करेगा कि किस सेगमेंट पे या किस मार्केट सेगमेंट पे टारगेट करना है, राइट। तो मार्केट सेगमेंटेशन से मार्केटर को क्या मिल जाता है, मार्केटर को एक हेल्प मिल जाती है, सो दैट he will be able to identify the appropriate number and nature of market segment, different number and different type of market segments, and he can decide as well which one is to target. तो ये सारा हो गया मार्केट सेगमेंटेशन का, जहां पे सेगमेंट्स या डिवाइड करते हैं मार्केट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स को इनटू ग्रुप्स और सेगमेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो वो अलग अलग ग्रुप में, जो ये ग्रुप हमने डिवाइड किया, सेगमेंट्स को डिवाइड किया, इस ग्रुप में दे आर लाइक होमोजीनियस टू ईच अदर, दैट मीन्स होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक वो शो करेंगे। हर एक सेगमेंट होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स होंगी कस्टमर्स की, यहाँ पे अलग। तो ये एक तरीके से ये मार्केटर को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके नेचर ऑफ मार्केट सेगमेंट्स। So the segments created are composed of consumers who will respond similarly to marketing strategies and share similar traits such as similar needs, similar interest और similar location. तो लोकेशन वाइज भी और इन सब टाइप में पहले सेगमेंट किया और उन पे टारगेट करना है, मार्केटर को हेल्प मिल जाती है। नाउ basis of market segmentation, very important, that major segmentation variable for consumer markets। अगर आपसे, जैसे अभी हमें बिजनेस मार्केट का कंसिडर करना है, सेगमेंटेशन कैसे होता है बिजनेस मार्केट का, और अगर पूछा जाए कि सेगमेंटेशन कैसे पॉसिबल है फॉर कंज्यूमर मार्केट, तो हेयर आर सेगमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग वेरिएबल्स या सेगमेंटेशन वेरिएबल्स फॉर कंज्यूमर मार्केट्स। सो कंज्यूमर मार्केट्स के लिए ये सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। कौन कौन सी, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल, दीज आर द सेगमेंट्स फॉर कंज्यूमर मार्केट। बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन भी जिसे आप जान सकते हो। तो इन बेसिस पे सेगमेंटेशन होती है। सबसे पहले क्लियर आपको ये होना चाहिए किन किन बेसिस पे होती है। सो इन सारी चीजों के बेसिस पे सेगमेंटेशन मार्केटिंग में होती है, राइट। जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। तो सबसे पहले देखते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक विभाजन।
तो यहाँ पे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब ये है जब हम सेगमेंटेशन करते हैं और जब हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं व्हेन यू सर्व कस्टमर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट, और एक तरीके के जहाँ पे वो लोकेटेड हैं. That means when you broad target audience has different preferences based on where they are located. So this marketing approach is common for small businesses that serve a wide demographic customer base. तो वो कहाँ किस रीजन में लोकेटेड हैं, लोकेशन वाइज जब वहाँ पे सेगमेंटेशन हो रहा है तो उसे कहा जाएगा जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. सो यहाँ पे मार्केट कैसे डिवाइड होती है? मार्केट डिवाइड होती है जैसे जियोग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे, सच एज सिटी, कंट्री, स्टेट, रीजन, इन सब के अगर अकॉर्डिंग मार्केट क्या हो रही है, सेगमेंट या डिवाइड हो रही है, सेगमेंटेड हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे ये जियोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात कर रहा है. एंड यू कैन सेगमेंट अ मार्केट बाय क्लाइमेट और टोटल पॉपुलेशन इन ईच एरिया एज वेल, राइट. किस क्लाइमेट में, किस सेगमेंट में या किस तरीके से क्लाइमेट का असर पड़ता है तो उसको उस तरीके से डिवाइड कर सकते हो. किस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे उसको डिवाइड कर सकते हो. तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए, जब आप मार्केट को डिवाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज like cities, country, state, region, and divide the market into rural, suburban and urban market segment, and segment a market by climate or total population in each area, then this is your geographic segmentation, right? So when a population is divided on the basis of geographies, that is countries, cities, state, city, region, etc., it is your geographic लोकेशन. तो ये एक तरीके का इफेक्टिव अप्रोच है जिसे कंपनी यूज करती है आजकल मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट कंज्यूमर्स जो भी डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, राइट, ये अलग अलग रीजन हो गए. जैसे मान लो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये अलग अलग रीजन्स हो गए, राइट. तो इन अलग अलग रीजन में डिफरेंट कंज्यूमर्स होंगे जो कि हैव डिफरेंट नीड्स एज वेल, वांट्स एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक. कल्चर्स भी अलग होगा उनका, नीड्स एंड वांट्स भी अलग होगी, दो दैट कैन बी स्पेसिफिकली टारगेटेड. तो यहाँ पे इस रीजन से जब हमने डिवीजन कर दिया तो यहाँ पे उनके नीड्स एंड वांट्स, उनके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, हमें आइडेंटिफाई हो गए. तो हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे, कहाँ पे, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके अलग अलग रीजन में भेजना है, तो वो एक अप्रोच हम यूज कर सकते हैं सेगमेंटेशन का. और यहाँ पे एक और तरीका है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का, एक और बेनिफिट है कि इट इज़ एन, यू कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर स्मॉल बिजनेसेस जिनके पास लिमिटेड ही बजट होता है, राइट. सो दे कैन फोकस ऑन देयर डिफाइंड एरिया. दैट मीन्स बजट उनके पास कम है और उन्हें इस एरिया में ही टारगेट करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है कि पहले आप उस जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कर लो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड बजट है और जिस एरिया में आपको टारगेट करना है आप उस पर इजीली आराम से टारगेट कर सकते हो, राइट, और आप फोकस कर सकते हो. देन इसमें इस तरीके से ये क्या, इट्स रिलेटिवली इजी टू ब्रेक योर मार्केट डाउन टू जियोग्राफिक सेगमेंट्स. इस तरीके से आप मार्केट को डिवीजन कर सकते हो. देन नेक्स्ट आता है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हो जनसांख्यिकीय विभाजन. तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, जब हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू एज, फैमिली साइज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन. इन बेसिस पे जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो उसे कहा जाता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. तो ये भी सेगमेंटेशन हेल्प करता है कंज्यूमर्स की नीड्स को जानने में, राइट, ईजिली मीट कर सकती है कंपनीज. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को या अपने आप बोल सकते हो कैसे मार्केट करती हैं अपने कार्स वगैरह को, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए मार्केट कर सकती हैं, इनकम के लिए, इनकम लेवल के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग उसको मार्केटिंग करती है, राइट. जैसे स्कूटीज वगैरह, बाइक्स वगैरह या कार्स वगैरह इनकम के बेसिस पे, ठीक है, एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड आप बोल सकते हो जो कि रीजनेबल है, जो कि दे कैन अफोर्ड इट. तो ये सारी चीज़ें जैसे कार्स वगैरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मार्केट करती है कार्स को टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, इनकम लेवल्स एंड जेंडर्स. इस तरीके से डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, हेल्प मिलती है, राइट. देन आता है इसमें, इस सेगमेंटेशन के थ्रू कंपनी क्या कर रही है, अपने हर एक सेगमेंट पे इक्वली फोकस कर रही है.
एज ग्रुप में या फैमिली साइज में, जेंडर के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग, तो क्या कर रही है, फोकस कर रही है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और वो क्या हो जाता है, दे कैन ऑल्सो फोकस ऑन इट्स कस्टमर्स एंड देयर वांट्स एंड नीड्स सो दैट कस्टमर विल टिपिकली कम बैक फॉर रिपीट बिजनेस। तो बार बार वो उस कंपनी में आपके ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करना रिकमेंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका बेनिफिट मिल जाता है। सो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन where customers' buying behavior is very much influenced by his demographics. These variables can be measured easily as compared to other factors. क्योंकि आप इनको easily measure कर सकते हो, एज, फैमिली साइज को, जेंडर को, इनकम को, ऑक्यूपेशन को, एजुकेशन को एंड सोशल इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन को। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एज। सो एज में क्या है कि कंज्यूमर की वांट्स एंड एबिलिटीज चेंज होती जाती है विद द एज। जैसे कि आप टूथपेस्ट ब्रांड को ही ले लो, तो टूथपेस्ट ब्रांड कैसे टारगेट करता है, वो अलग अलग 3 मेन लाइंस में अपने प्रोडक्ट को देता है। जैसे बच्चों के लिए अलग हो गया, एडल्ट्स के लिए अलग हो गया, या ज़्यादा ओल्डर ग्रुप के लिए अलग हो गया, राइट। तो यहाँ पे वो 3 लाइन में जैसे प्रोडक्ट को अपने ला रहा है, उस तरीके से यहाँ पे वो एज को यहाँ पे मेंशन करा है। दैट मीन्स कंज्यूमर की वांट्स एंड एबिलिटीज चेंज होती रहती है विद द एज, तो वो एज के अकॉर्डिंग उन प्रोडक्ट को सर्व कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एज सेगमेंटेशन इस तरीके से आप समझ सकते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका फैमिली साइज। साइज मैटर करता है, उस वजह से डेमोग्राफिक्स उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। देन जेंडर में बात करें तो मैन एंड वीमेन हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स, राइट। उनके डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं, वो बिहेव करते हैं डिफरेंटली। तो इस तरीके से जैसे विमेन वॉन्ट्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड टेंड टू बी मोर कम्युनल माइंडेड एंड मैन मोर सेल्फ एक्सप्रेसिव एंड गोल डायरेक्टेड। और वो ज़्यादा किस जैसे उनका अलग अलग एटीट्यूड रहता है, वो क्या पसंद करते हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन करना। तो वो हो गया जेंडर सेगमेंटेशन। देन आता है इनकम सेगमेंटेशन। तो इनकम सेगमेंटेशन इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस, जहाँ पे कैटेगरीज जैसे हेल्प करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनको हेल्प मिलती है कि वो अलग इनकम लेवल के अकॉर्डिंग अपने ऑटोमोबाइल उनको सर्व करें, राइट। क्लोथिंग वगैरह, आप सभी को पता है कि इनकम में अगर बात करें तो डेमोग्राफिक्स में इनकम के अकॉर्डिंग जो सेगमेंटेशन होता है वो अलग अलग लेवल पे होता है। जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में, चाहे वो आ गया क्लोथिंग में, कॉस्मेटिक्स में, राइट। तो ये अलग अलग ग्रुप के लिए, अलग अलग इनकम लेवल के लिए, अलग अलग इनकम होल्डर के लिए ये सारी लाइंस हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स में भी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग कार्स को, राइट, एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड ऑल, इन सब के अकॉर्डिंग उनको ऑफर करना। देन नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, सेगमेंटेशन उनके अकॉर्डिंग भी है, तभी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन यहाँ पे पॉसिबल है। देन नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन भी यहाँ पे सेगमेंटेशन डेमोग्राफिक्स में आ जाता है, क्योंकि एजुकेशन लेवल एक इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस करता है उसके बाइंग डिसीजन को। सो सब डिवाइडिंग द कंज्यूमर मार्केट बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल विच क्रिएट्स 2 ग्रुप। कौन से ग्रुप होंगे वो? एक होगा एजुकेटेड कंज्यूमर सेगमेंट एंड एक होगा अनएजुकेटेड कंज्यूमर सेगमेंट. So the educated groups is sub-classified further into elementary, high school, right, and master's, associate degree, ये सब में. और this grouping is commonly used by book publisher who classify a market based on the educational level of the targeted consumer. तो इन तरीकों से आप एजुकेशन में सेगमेंटेशन कर सकते हो. ऑक्यूपेशन का मैं एक बार फिर समझा दे रही हूँ कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अगर आपको सेगमेंटेशन करना है तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन भी कंज्यूमर की ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है उनके बाइंग डिसीजन में. कैसे? क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोफेशनल्स दैट वुड बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स, राइट. जैसे कुछ कंपनीज होती हैं फोकस करती हैं ऑन मेकिंग प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ सर्टेन ऑक्यूपेशंस, राइट. जैसे सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? जो भी कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा वो प्रिफर करेगा लग्जरी कार्स, राइट. एक्सपेंसिव क्लोथ्स वो प्रिफर करेगा. ऐसे ही एक जो टीचर होगा, ये मैं एक बात कर लेती हूँ, सीईओ किसी कंपनी का लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स प्रेफर करेगा. और अगर हम बात करें टीचर की, ऑक्यूपेशन में टीचर्स की बात करें तो टीचर क्या प्रेफर करेगा? विल परचेज बुक्स, राइट, पेपर्स,
पेंसिल्स, लोअर प्राइस्ड क्लोथ्स। तो इन तरीकों से ऑक्यूपेशन की वजह से भी यहाँ पे बाइंग डिसीजन पे वो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग डिसीजंस को। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन के थ्रू भी सेगमेंटेशन करना ज़रूरी है, तभी आपको टारगेट कस्टमर्स पता चलते हैं, जैसे यहाँ पे CEO एंड टीचर्स, राइट। और इन फैमिली साइज, जेंडर, इनकम आप समझ गए होंगे कि फैमिली साइज भी इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि इससे पता चलता है दिस इज अ मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट द नंबर एंड साइज ऑफ फैमिली मेंबर्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं यूसेज रेट ऑफ कंज्यूमर गुड। कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप उन प्रोडक्ट्स को, तो साइज ऑफ फैमिली भी यहाँ पे इम्पैक्ट डालती है। देन द लास्ट है आपका सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। सो इट इज़ योर सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, राइट। अब ये एक तरीके का डिवीजन है मार्केट का अकॉर्डिंग टू अ मिक्सचर ऑफ ऑक्यूपेशन एंड इनकम। तो एक तरीके से मिक्सचर है ऑक्यूपेशन का और इनकम का, इसलिए इसे बोला जाता है सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, मिक्सचर ऑफ ऑक्यूपेशन एंड इनकम। तो यहाँ पे हर एक सोशियो इकोनॉमिक को A to E तक ब्रॉडली यहाँ पे बताया गया है, जो कि विच इन्फर टेस्ट, लाइफस्टाइल एंड लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो उनको इस तरीके से ग्रुप में करा है, राइट। जैसे अगर हम बात करें ग्रुप A की, जैसे A to E है, तो ग्रुप A क्या है? ग्रुप A में आपके जितने भी अपर मिडिल क्लास हैं वो आ जाते हैं, राइट। अपर मिडिल क्लास वो आ जाएंगे आपके ग्रुप A में। तो A to E आपको यहाँ पे ये चीज करनी है, सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्यूपेशन एंड इनकम। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन इस बेसिस पे होगा। देन उसके बाद ग्रुप B में आ जाएगा मिडिल क्लास। देन ग्रुप C में आता है लोअर मिडिल क्लास। ग्रुप D में आएगा, एक मिनट, वर्किंग क्लास। ग्रुप D में वर्किंग क्लास आ जाएगा, राइट। जिनके ऑक्यूपेशन सेमी स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, राइट, क्योंकि वो ज़्यादा 19% होते हैं पॉपुलेशन के, तो इसलिए वर्किंग क्लास को D में रखा। देन ग्रुप E में आ गए लोवेस्ट लेवल ऑफ सब्सटेनेंस, राइट, लोवेस्ट लेवल। इसमें कौन आ गए? जैसे कैजुअल और लोअर ग्रेड वर्कर्स, राइट। तो वो सारे आ गए। पेंशनर्स वगैरह आपके ग्रुप E में आ गए। पेंशनर्स को भी आप यहाँ पे ग्रुप E में इंक्लूड करोगे। तो यहाँ पे ग्रुप A to E चलते हैं। तो A में आपका सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ग्रुप A में कौन आ गए? अपर मिडिल क्लास आ गए, जो कि हायर मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं। तो ये 3%, इंडिया की 3% ऑफ द पॉपुलेशन कैरी करते हैं। देन ग्रुप B की बात करें तो ये मिडिल क्लास है। ऑक्यूपेशन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये भी इंटरमीडिएट और मैनेजरियल प्रोफेशनल पोस्ट लेते हैं। देन 14% ऑफ पॉपुलेशन ये कैरी करते हैं। देन ग्रुप C लोअर मिडिल क्लास, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, 27% पॉपुलेशन ग्रुप C में है इंडिया में, लोअर मिडिल क्लास में, जहाँ पे जैसे सुपरवाइजर्स, जूनियर मैनेजर्स, ये सारे हो गए। क्योंकि यहाँ पे हम किस बेसिस पे देख रहे हैं? ऑक्यूपेशन एंड इनकम पे, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन इन्हीं का मिक्सचर है। देन उसके बाद आ गया ग्रुप D, तो वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास में हमारे सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स हो गए। एंड ग्रुप E में जो पेंशनर्स हैं, जो कैजुअल और लोअर ग्रेड वर्कर्स हैं, वो सारे आ गए ग्रुप E में। तो A to E में इनको क्लासीफाई करा, और इससे क्या होगा? ये भी डेमोग्राफिक एक तरीके का हो गया, जिसमें हेल्प मिल जाएगी सेगमेंटेशन में, और ईजिली मेजर कर सकते हो आप इसको, राइट। देन नेक्स्ट फैक्टर है आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में साइकोग्राफी विभाजन, ठीक है। तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है? यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं मार्केट को बेस्ड अपॉन कंज्यूमर्स पर्सनालिटी, ट्रेट्स, उनके वैल्यूज, उनके एटीट्यूड्स, उनके इंटरेस्ट एंड उनके लाइफस्टाइल पे। That means here in psychographic segmentation, the market is divided on the basis of consumer personality, traits, values, attitudes, interest and lifestyle.
तो यहाँ पे सेगमेंटेशन अलाउ करता है कि हम बेटर डेवलप कर सकते हैं मार्केट को और मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स. Company can marketing their products very well and in a better way, and there will be a more precise match between the product and each segment's needs and want. हर एक सेगमेंट की क्या नीड्स एंड वॉन्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हो. जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि सम पीपल आर वेरी फिटनेस एंड हेल्थ कॉन्शियस वाइल अदर आर दी फूडीज. ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आप दे रहे हो, उनको सर्व कर रहे हो. सम पीपल टेक स्पोर्ट्स वेरी सीरियसली वाइल सम जस्ट वांट टू हैव सम फन ऑन द वीकेंड्स. तो उन तरीकों से जैसे डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट इंटरेस्ट, उनके अकॉर्डिंग आपने ग्रुप किया और उन पे टारगेट करोगे. सो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन occurs when you break your market down along these interests and attitudes so you can market the appropriate product to each segment of the market. Right? तो लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटी इसी से आपको समझ में आ गया होगा. लाइफस्टाइल क्या है? द काइंड ऑफ लाइफ अ पर्सन वांट्स टू लिव और इज करेंटली लिविंग, उसकी लाइफस्टाइल वो बताता है. ठीक है, तो लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन हेल्प करता है लोगों को समझने में, उनकी चॉइसेस को, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स उनको जानने में लाइफ स्टाइल सेगमेंटेशन हेल्प करता है. एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स से आप बता सकते हो, ये एक पैरामीटर है जो कि यूज कर सकते हो फॉर ग्रुपिंग दोज पीपल हु एग्जिबिट सिमिलर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक. जैसे पर्सनालिटी ट्रेट हमें पता है क्या क्या होते हैं, जैसे कई लोग आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई होते हैं इंट्रोवर्ट, कोई इमोशनल होता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का, कोई होता है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का, कई होते हैं इमोशनल, कई होते हैं इमेजिनेटिव. तो ये सारी पर्सनालिटीज होती हैं जो कि कंसिडर किया जाता है, जिससे कंपनी को बहुत अच्छे से हेल्प मिलती है. एंड दे कैन यूज दिस अप्रोच एज अ सेट ऑफ कस्टमर्स एंड टू सर्विंग देयर कस्टमर्स इन अ बेटर वे. इस तरीके से यहाँ पे ब्रांड पर्सनालिटी भी आप रिलेट कर सकते हो, वेयर कंपनीज ट्राई टू को रिलेट टू द कस्टमर्स पर्सनालिटी. जैसे कि कंपनी क्या करती है, ब्रांड पर्सनालिटी बना लेती है, यहाँ पे रिलेट करती है कस्टमर की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कोरिलेट कर लेती है. सो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए. ऐसे ही आपके वैल्यू एंड एटीट्यूड्स की बात करें, या सबसे पहले अभी बात करते हैं एक्टिविटीज इंटरेस्ट. यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं एक्टिविटीज एंड ओपिनियंस, क्योंकि वो भी अलग हो जाएगा तो वो साइकोग्राफिक में आएगा. ओपिनियंस लिख लो आप. सो ओपिनियंस के अकॉर्डिंग कैसे सेगमेंटेशन पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन लोगों के पास होते हैं, इंटरेस्ट अपना अपना होता है. सो व्हाट ओपिनियंस दे हैव अबाउट सर्टेन मैटर्स, उनके अकॉर्डिंग आप कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको ग्रुप कर सकते हो. ठीक है, देन इसी में हम एक चीज बात करते हैं, सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस को भी आप इसी में ऐड कर सकते हो, सोशल स्टेटस भी. सो द काइंड ऑफ स्टेटस दैट अ पर्सन एंजॉयज इन द सोसाइटी, वो भी बहुत एक रेलेवेंट पैरामीटर हो जाता है इन यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन. तो कैसे स्टेटस, वो कौन सा स्टेटस वो उसकी सोसाइटी में वो शो करता है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में उसका स्टेटस भी आ जाएगा. सो साइकोग्राफिक में कौन कौन से पॉइंट आ गए, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, ओपिनियंस, सोशल स्टेटस, एंड एक और चीज आ गई आपकी वैल्यूज. सो वैल्यूज एंड एटीट्यूड, ये भी आ जाएगा आपके लाइफस्टाइल में. तो वैल्यूज की बात करें तो अलोंग विद लाइफस्टाइल, वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल भी हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफाइंग द राइट सेट ऑफ कस्टमर्स. तो इसके लिए यहाँ पे दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज नोन एज वेल्स रिसर्च. वेल्स, इसीलिए अभी हमने जब सिलेबस डिस्कस किया हमने देखा कि वेल्स फ्रेमवर्क पढ़ना है. वेल्स फ्रेमवर्क का मतलब है वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल रिसर्च, तो वेल्स फ्रेमवर्क. तो यहाँ पे हम कस्टमर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कस्टमर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्फ एक्सप्रेशन. सो वो आ जाएगा आपका पर्सनालिटी या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में, जहां पे हमने इट इज द साइंस ऑफ यूजिंग साइकोलॉजी टू बेटर अंडरस्टैंड द कस्टमर्स. हियर द बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स बोल सकते हो, लाइफस्टाइल और वैल्यूज. तो वैल्यूज के लिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेल्स फ्रेमवर्क.
क्योंकि यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। वेल्स फ्रेमवर्क से हर बार पॉसिबल है कि आपके कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएं। तो वेल्स फ्रेमवर्क दिया किसने है? इट इज गिवन बाय अर्नोल्ड मिचेल। तो एक बार इसको भी समझेंगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि यहाँ पे कस्टमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज, अचीवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्लेन किया गया है, जिससे वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब हम वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम एक राइट सेट ऑफ कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं उनके वैल्यू एंड एटीट्यूड के बेसिस पे।